नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बिहार में महागठबंधन को मिली करारी शिकस्त के बाद एक बार फिर आलोचकों के निशाने पर राहुल गांधी है, क्योंकि इस चुनावी रण में जहां जहां पैर पड़े राहुल के, वहां वहां कांग्रेस का हुआ बंटा था। बिहार में आई एनडीए की सुनामी में लालटेन से लेकर राहुल की वोट अधिकार यात्रा सब कुछ बह गई। बिहार की 243 सीटों में से सोचे 202 सीटों पर एनडीए को प्रचंड जीत मिली, तो वहीं 35 सीटों पर सिमटा महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें आ पाई। ना ही राहुल गांधी का वोट चोरी वाला आरोप पीएम मोदी का कुछ बिगाड़ सका और न ही उनकी वोटाधिकार यात्रा कांग्रेस को वोट दिला पाने में सफल हो पाई। जिन जिन सीटों से होकर सोची उनकी यात्रा निकली थी, वहां से कांग्रेस पिछड़ती गई। तो गर्त में जाते राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य का कारण क्या श्राप है या फिर पीएम मोदी के प्रति उनकी नफरत? इसको लेकर एक बार फिर कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल को आईना दिखाने की कोशिश की है। कल की धाम से कल के पीठाधीश्वर का साफ कहना है कि मोदी को गाली देना तो बहुत आसान है, लेकिन मोदी बनना उतना ही मुश्किल। देखिए इस पर हमारी ये सबसे खास रिपोर्ट। अब जब सोचिए, बिहार की जनता ने अपनी नई सरकार चुन ली है, एनडीए को भारी बहुमत मिला है और महागठबंधन को करारी शिकस्त, तो इस पर राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो हैरान करती है। राहुल गांधी ने ये माना है कि चुनावी नतीजे उनके लिए चौंकाने वाले हैं, शॉकिंग भरे हैं, लेकिन बिहार का पूरा चुनाव की निष्पक्षता उन्हें कहीं नजर नहीं आई। जी हाँ, बाकायदा ट्वीट किया है कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, और ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस और अधिक दिखाए तो राहुल की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई समझ आती है, लेकिन अगर देखें नतीजे उनके मन के मुताबिक नहीं आए तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा देना, ये बात मेरी समझ से तो परे है। हालांकि अपनी इस हार का कारण वो जानते होंगे या नहीं ये तो मालूम नहीं है, लेकिन कल के पीठाधीश्वर ने राहुल की इस हार के पीछे का सबसे बड़ा कारण जरूर बता दिया। पहले तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल तेजस्वी दोनों पर ही तंज कसते हुए ये तक कहा अपनी पोस्ट में कि वोट चोर नारे का हश्र दो, चौकीदार चोर से भी बुरा हुआ है। राहुल गांधी ने बेचारे तेजस्वी यादव की लालटेन भी फुड़वारी। अब देखिए, अपने इसी पोस्ट के बाद जब कल के पीठाधीश्वर मीडिया से मुखातिब हुए, कैमरे के सामने आए, तब उन्होंने गर्त में जाती कांग्रेस को लेकर राहुल को आईना दिखाया। इस बार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न सिर्फ कांग्रेसियों को उनकी गलतियां दिखाई हैं, बल्कि राहुल गांधी को चेतावनी दी है, जिसे अब श्राप की दृष्टि से ज्यादा देखा जा रहा है। बिहार की जनता ने आज जो संदेश दिया है उसकी गूंज न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आपने मोदी को चौकीदार चोर कहा था, उसका हश्र देखा, फिर आपने राफेल चोर कहा, उसका भी हश्र देखा, और जिस तरह उन पुराने नारों का हर्ष हुआ, वैसा ही वोट चोर के नारे का भी हुआ है। बिहार की जनता ने राहुल गांधी को मुंह पर तमाचा मारा है, और जब तक आप नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा धूमिल करने की साजिश रचते रहेंगे, देश की जनता आपको आईना दिखाती रहेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, बाज आ जाओ। देखा जाए तो कांग्रेस की कमान जब से राहुल गांधी के हाथों में आई है, तभी से चुनाव हारने में सेंचुरी लगा चुके कांग्रेसियों का भविष्य दिन पर दिन गर्त में जा रहा है। आलम यह है कि राहुल गांधी जिस किसी क्षेत्र पार्टी के साथ जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसका भी लुटिया डूब जाती है। उदाहरण के तौर पर पिछले साल के आप यूपी के चुनाव देख लीजिए। राहुल अखिलेश की जोड़ी आपके उस समय सामने थी, और अब राहुल तेजस्वी। तो बीते कुछ सालों में लोगों के बीच राहुल गांधी की एक एंटी हिंदू वाली छवि उभरी है, और ये तब से हुआ है जब उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन का न्योता ठुकराया था, और जिसका खुलासा कल के पीठाधीश्वर ने कल के धाम से भी किया था। सुनिएगा जरूर। सवाल ये है, वहाँ सब बातों पर विचार होता है, लेकिन धर्म के नाम पर विचार नहीं होता। वहाँ खासतौर से कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा तबका है जो हिंदू शब्द से चिढ़ता है। हिंदुओं से छोड़ दो बात, हिंदू होना तो बहुत, हिंदू शब्द। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप बड़ी पत्रकार हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के मुंह से पिछले 10-12 सालों में हिंदू शब्द भी सुना हो आपने? तो सुना था, लेकिन हिंसक शब्द के साथ सुना था।
कभी राहुल गांधी के मुंह से सुना है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ? यहां तक कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या हुई, जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई, घर जला दिए गए, तख्ता पलट हुआ, तो मजबूरी में एक बयान देना पड़ा। वो बयान जब मैंने पढ़ा तो मैं सिर पकड़ के बैठ गया। उसमें भी यह नहीं लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसमें लिखा वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हिंदू शब्द नहीं कहना चाहते। राम मंदिर का तो फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मुसलमानों ने राम मंदिर को एक्सेप्ट किया। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके शो में। भारत के मुसलमानों ने राम मंदिर के फैसले के बाद एक प्रोटेस्ट नहीं किया, नॉट ए सिंगल प्रोटेस्ट। मन से एक्सेप्ट किया या डर है? नहीं, वो अलग बात हुई। एक बयान नहीं दिया, ओवैसी ने भी नहीं दिया, AIMIM ने भी नहीं दिया। राम मंदिर के फैसले से पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन राम मंदिर के फैसले के बाद और मंदिर निर्माण पूरा होने पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक देश के किसी मुस्लिम लीडर ने, मुस्लिम उलेमा ने, मुस्लिम मौलवी ने, किसी ने भी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आखिर तक राम मंदिर का विरोध किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, एक बात दावे के साथ कहता हूं, इसको लिख लेना, आप नोट करना, इसको रिकॉर्ड पे रहेगा ये। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता किसी मुसलमान नेता को जाता, वो उसे ठुकराता नहीं, वो उसको एक्सेप्ट करता। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ओवैसी को भी जाता, वो भी उसका तिरस्कार नहीं करते। जो राम मंदिर के न्योते का तिरस्कार कांग्रेस पार्टी ने किया, तो माफ करना, सोने की लंका में भी राम भक्त नहीं रहता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम वहां रह ही नहीं सकता जहां राम के द्रोही रहते हो, जहां सनातन के खिलाफ षड्यंत्र किया जाता हो। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। कितना ही निकट हो व्यक्ति, उसे त्याग देना चाहिए। जिसके प्रिय राम ना हो, जो राम का नहीं है, वो राष्ट्र का नहीं हो सकता। तो ये बात तो आपको बहुत साल पहले पता होगी, ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही आपको जो न्योता उन्होंने जिस तरीके से तिरस्कार किया, उसके बाद समझ में आई थी? समझ में तो बहुत दिनों से आ रही थी, लेकिन कोशिश करता रहा कि सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। कोशिश बहुत की मैंने। जितने भी कांग्रेस के नेता कोशिश करते हैं, वो अलग थलग क्यों हो जाते हैं? शशि थरूर भारत की बात कर देते हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ ओवर ट्रंप कर देते हैं, तो वो अलग थलग से क्यों हो जाते हैं? नरेंद्र मोदी को जो गाली देगा, नरेंद्र मोदी को जो अपमानित करने वाली भाषा बोलेगा, वो राहुल गांधी के उतना ही निकट हो जाएगा। जो राष्ट्र की बात करेगा, राम की बात करेगा, या नरेंद्र मोदी के फैसलों को सही ठहराएगा, कोई नरेंद्र मोदी की यदि प्रशंसा कर देगा, वो राहुल गांधी जी से दूर हो जाएगा। आप शुरू से लेके अब तक देख लीजिएगा। अच्छा, मुझे बताओ, मेरा गुनाह क्या था? कांग्रेस पार्टी में पूरे देश के अंदर इकलौता हिंदू चेहरा था, मैं हिंदू फेस था। मेरा गुनाह ही ये था कि मैं हिंदू फेस हूं। ये तिलक मेरा गुनाह था, ये पीला पटका मेरा गुनाह था, भगवा पटका मेरा गुनाह था, ये मेरा गुनाह था। राम मंदिर के निमंत्रण के बाद मैंने कहा, भाई इसको ठुकराओ मत। मैंने प्रियंका जी को भी कहा, प्रियंका गांधी जी की जो एडवाइजर्स की टीम थी, उसमें मैं था। मैंने उनसे कहा कि राम मंदिर के न्योते को ठुकराना दुर्भाग्य है, परम दुर्भाग्य बन जाएगा।
राम के दर से न्योता आए, ये तो सौभाग्य की बात है।